हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के एक नई डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमने बायनोमियल पढ़ ली है, थोड़ी सी बायनोमियल के साथ लग रही है। तो हाँ, आप करेक्ट हो अगर आपके दिमाग में थॉट आता है कि मल्टीनोमियल क्या है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटेंशन मींस एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो बायनोमियल में आपको हमेशा पता है कि ओनली टू आउटकम्स लाइक सक्सेस और फेलियर, या तो पॉजिटिव आएगी या तो फेलियर आएगा। जैसे हम करते थे, एक मैंने कॉइन टॉस किया, ऑब्वियसली उसकी कॉइन की कितनी साइड्स होती है, हेड या टेल होती है, दो साइड्स होती है। तो अगर मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को हेड चाहिए, तो मतलब हेड आएगा तो मेरी के लिए क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, मतलब मैं जीत जाऊंगी। टेल आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। सो यही होता है बायनोमियल के केस में। बट मल्टीनोमियल यहाँ क्या है कि जब हमारे पास दो से ज्यादा हमारे पास आउटकम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, बनाना। मैंने बोल दिया मेरे पास फ्रूट्स है, पर कोई कितने फ्रूट्स है, एप्पल, ऑरेंज या बनाना, हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये होता है हमारा मल्टीनोमियल केस। जब हमारे पास दो से ज्यादा आउटकम्स आती है उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। अब हमें ये बताता क्या है, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर्टेन काउंट ऑफ आउटकम्स व्हेन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स वेयर ईच ट्रायल हैज के डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। अब आपको ये समझ आएगा। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज यू रोल अ डाई। आपके पास एक डाई है, सभी को पता है डाई की कितनी साइड्स होती है, सिक्स साइड्स होती है। अब उसको मैंने 10 बार रोल किया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 10 टाइम रोल किया, तो मेरे पास उसमें से जो वैल्यूज आई, मतलब इसमें से मेरे को इतना पता है कि मेरे पास कितनी साइड्स है डाई में, 6। तो मेरे पास 6 कैटेगरीज है, मींस k इज इक्वल टू 6। अगर मैंने ये किया, उसके बाद मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने उसको 10 बार डाई को रोल किया जिसकी 6 साइड्स हैं, तो मेरे को क्या आना चाहिए, 2 1 आना चाहिए। मतलब 1 जो है वो 2 बार आना चाहिए, 2 3 बार आना चाहिए। देखो 3 2s 1 3 आना चाहिए, 0 4 मतलब 4 नहीं आना चाहिए, सो 4 हम लिखते नहीं है। 2 5 सो 5 2 बार आएगा, और कितना बोले 2 6 2 6। सो दिस इज माई ओवरऑल आउटकम। जैसे आप गिन भी सकते हो, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल 10 नहीं है हमारे पास, मतलब वी आर करेक्ट। तो ये क्या है एग्जाम्पल, दैट दिस इज अ मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो आप? तो ये केस है हमारा मल्टीनोमियल प्रॉपर्टी का, जिसमें हम यूज तो एक ही चीज करते हैं बट उसकी आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास बहुत ज्यादा वास्ट चीजें दी होती हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी दी गई है जिसमें x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1 डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, PMF है, जिसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं हम, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x1 x2 अप टू सब का फैक्टोरियल है, इनटू P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्रोबेबिलिटी रेज़ टू पावर x2। ये अपना जाएगा अपना k तक। इसको करने के बाद इसमें वैल्यूज क्या है, n है हमारे टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल। ट्रायल मतलब मैंने अगर डाई को 10 बार रोल किया तो n कितना आ गया मेरे 10। k क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पर ट्रायल। पॉसिबल आउटकम्स मतलब अगर मैं कॉइन को टॉस करी तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2, मतलब हेड या टेल, तो इसको हम बोलेंगे k। x1 x2 अप टू x क्या है हमारे, नंबर ऑफ टाइम्स ईच आउटकम्स अकर्ड, मतलब वही वैल्यू है। एक बार टॉस किया तो हेड आया, सेकंड टाइम को टॉस किया तो भी हेड आया, तो मतलब ये मेरी क्या है, वैल्यूज है। P1 P2 P क्या है हमारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम्स विच मस्ट बी सम टू 1। अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटीज अगर हम सम करेंगे इक्वल टू 1 आएगा, मींस उसका आंसर क्या है, करेक्ट है। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी है यूज करने की फॉर्मूला, मतलब अगर आप इस चीजों को यूज करते हैं, जो भी आपके पास आउटकम्स आती है, जैसे x1 x2 अप टू xn को आप यूज करते हो, मतलब सॉरी ऐड करते हो, तो उनको इक्वल टू कितना आना चाहिए, n मींस आपका सैंपल साइज। समझ गए? अब एक्साइज जो है आपके जितने भी, वो क्या होने चाहिए, हमेशा 0 और n के बीच में लाई करने चाहिए, ये कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन तो अभी हमने डिस्कस कर ली कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ईजी, आपको इजिली मतलब समझ आएगा कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। अब इसमें देखोगे, यू टेक अ क्विज विद 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली सभी ने दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ चॉइसेस आती हैं, ईच विद 3 चॉइसेस A B और C, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि यू गेस रैंडमली दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितनी है, 1/3। अब इसमें लिखा है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 A's 1 B's एंड 1 C's। इसमें क्या किया आपने किया कि आप A B C ही मतलब A B C D, आपके पास 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आपको हर किसी की कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस, मतलब A B C ही दी हुई है, ठीक है। तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से 2 A's कितनी बार मतलब लोगों ने चूज किया, 1 B's कितनी बार चूज किया और 1 C कितनी बार आए। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने क्या किया, आपने देखा था प्रोबेबिलिटी लिखी थी हमने, x1 इज इक्वल टू x1 ऐसे करके हमने लिखा था। अब हम इसमें लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 A's साथ में 1 B
और 1c। तो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देख सकते हो हमें क्या टोटल कितने दिए थे, n फैक्टोरियल कितने थे हमारे पास 4, तो 4 फैक्टोरियल, पहला कितना है हमारा ये देखो 2 फैक्टोरियल, सेकंड कितना है 1 फैक्टोरियल, थर्ड क्या है हमारा 1 फैक्टोरियल। साथ में प्रोबेबिलिटीज पूछी हुई है x1 की, तो x1 की भी 1/3 है, सेकंड की भी 1/3 है और थर्ड की भी कितनी है 1/3 है, और रेज टू द पावर उसके पावर्स के साथ जो x1 x2 थे, और यही तो हमारे नीचे लिखे हुए हैं। तो ये है हमारी क्वेश्चन की सारी, मतलब जो हमने इसको ओपन करके लिखा है, ये ऐसे तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद जब अब मैं इसका फैक्टोरियल ओपन करूंगी, तो फैक्टोरियल आपको पता है कैसे ओपन करता है, आई एम नॉट डूइंग इट इन डिटेल। इसको करने के बाद मैंने इन सभी को भी ऐड कर दिया, बिकॉज यू नो किसी की भी पावर अगर उसका बॉटम अगर सेम है, पावर अगर अलग है, सो यू कैन जस्ट ऐड देम। ऐड करने के बाद मेरे पास ये आ गया। जब मैं इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया 0.148। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट स्टिल यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ लोगे कि है क्या, सो इट विल बी इजी। सो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज आपके हेल्प के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।